प्लांट पे ग्रोथ ना होना, पत्तियाँ पीली होना, फ्लावर ना आना, फ्लावर की कलियाँ आती भी हैं तो पूरी नहीं खिलती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, प्लांट पर ग्रोथ ना होना, ये सभी समस्याएं अधिकतर बरसात में ही शुरू होती हैं। जहाँ एक ओर प्लांट मरता हुआ खड़ा हो जाता है, मतलब जिंदा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाही की वजह से हमारा हेल्दी प्लांट भी मरने लगता है इसी बरसात में। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मरते हैं प्लांट्स, और इनको बचाने के लिए हम घरेलू रूप से क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज़ इन पर डाल सकते हैं जिनसे इनमें भरपूर फ्लावरिंग भी हो, फ्रूटिंग भी हो और प्लांट हेल्दी भी बना रहे। तो यही सब टॉपिक मेरे आज रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज है अगस्त की 6 तारीख और ये जो बरसात के महीने होते हैं इनमें प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स अचानक से उनके पत्ते पीले होने लगते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट की मिट्टी में वो सभी ड्रेन आउट हो जाते हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए वो अगर समय पर उसका ध्यान ना दिया जाए, समय पर उसके लिए काम ना किया जाए, तो वो धीरे धीरे प्लांट मरने की कगार पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बरसात में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट घर से निकाल के आप इस पे डालिए ज़रूर। जब भी बारिश रुके तो इनके लिए आपको करते रहना है। और ख़ासकर अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तब तो रेगुलर इन पर ध्यान देना होगा। 4-4, 5-5 दिन में इनमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र के रूप में डालना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जिससे प्लांट के लिए सुपर फूड बनाया जा सकता है। हर तरह के न्यूट्रिएंट प्लांट्स को मिलेंगे, खासकर मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ेगी। तो क्या चीज़ है? तो ये है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही उपयोगी है, हम लोग के लिए तो है ही, साथ ही साथ प्लांट्स के लिए भी सुपर फूड का काम करता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उसका वेस्ट ही प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चाहे वो वेजिटेबल के जो पील्स हैं उनको ले लीजिए, जैसे कि आलू और प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है। तो अगर ऑर्गेनिक पोटास का यूज़ करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, दही है, अगर दही खट्टा है तो आप इनके प्लांट पर स्प्रे कर दें, किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ तक कि जो मरोड़िया रोग लग जाता है उसका भी निदान ये खट्टा दही कर सकता है अगर आप सही ढंग से इसका स्प्रे करते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, दालें हैं, दालें अगर धो के उसका पानी इन पे डाल दिया जाए तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, उनमें से मेथी दाना प्रमुख है। तो ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है जो सुपर फूड का काम करता है। तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और जो सूक्ष्म मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। और जो न्यूट्रिएंट की जो कमी हो जाती है प्लांट्स में, इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप उस कमी को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ कैसे करना है प्लांट्स पर, तो ये भी देख लेते हैं। कि बस 2 चम्मच मैंने रात भर के लिए पानी में, 1 लीटर पानी में भिगो दिया था। ये देखिए एक ही रात में बढ़िया सा तैयार हो चुका है फर्टिलाइज़र, और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, इसकी मात्रा भी बहुत ही कम लगती है। तो ये मैंने पहले हम इसका पानी निकाल लेंगे और छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेथी जब फूलेगी तो नीचे बैठ जाएगी। तो मैंने अब एक साथ मैंने नहीं सारा पानी यूज़ किया है, थोड़ा सा पानी मैंने लिया है। जितना पानी लिया है उतना ही और हम ऐड कर देंगे पानी। फिर इसके बाद हम एक और चीज़ लेंगे, वो है फिटकरी। फिटकरी भी बहुत ही ज़रूरी है बरसात में। जब बरसात का पानी रेगुलर गमले में पड़ता है और वो ड्रेन आउट होता है तो उसका जो पीएच है वो गड़बड़ होने लगता है। तो पीएच गड़बड़ होने के कारण भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता, इसके कारण भी पत्ते पीले होने लगते हैं। तो इतना पूरा मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसकी बस चुटकी भर हम पानी में इस डालेंगे। तो देखिए मैं कितना डालती हूँ, देखिए बस इतना सा डालना है। बस चुटकी ही भर कहा जा सकता है, बस इतना सा मैंने लिया है। और
इसको अच्छे से हम घोल देंगे। ये घुल जाएगा, पिसा हुआ है तो आसानी से ये खुद ही घुल जाएगा पानी में। फिर इस पानी को हम अपने प्लांट्स में दे देंगे और ख़ासकर उन प्लांट्स पर देंगे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, जिनके पत्ते पीले हो रहे हैं या जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। अब जिनमें ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, तो उनमें तो कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ये मेरा चंपा का प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ है, तो इसमें मैंने फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह के प्लांट्स में आप दे सकते हैं, तुरंत फ्लावरिंग होगी। और फिर जिनके पत्ते पीले हो रहे हैं, साथ ही साथ जैसे कि इधर हिबिस्कस है, 2-3 प्लांट हैं जिनके पत्ते थोड़े से येलो हो रहे हैं और आप खुद ही देख रहे होंगे, देखिए नसें से दिख रही हैं इस प्लांट की, तो इसमें हम ज़रूर डालेंगे। इस तरह के प्लांट्स में आप डालिए तो प्लांट्स में काफ़ी लाभ होगा, आपका प्लांट लश ग्रीन होगा। तो इस तरह के भी प्लांट्स में हम डालेंगे। इसके भी देखिए पत्ते पीले लग रहे हैं, तो इस तरह के प्लांट्स में आप डालिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। तो अभी मैंने इतना मिक्स किया है, फिर जो बाकी बचा है उसको भी हम मिक्स कर लेंगे और अपने उन प्लांट्स पर देंगे जिन पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है या जिनके पत्ते पीले हो रहे हैं। इस तरह से अपने प्लांट की सभी समस्याओं को आप इस फर्टिलाइज़र से दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके अगर लाभ हैं तो कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, जैसे कि जब लगातार बारिश हो रही हो तो इस तरह के फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर बारिश हो रही है फिर इसका भी लिक्विड आप डाल देंगे तो उसी के साथ में ये भी लिक्विड बह जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और साथ ही साथ इसको 15-15 दिन पर रेगुलर इंटरवल पर दीजिए, आपके प्लांट्स में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें करते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।